महाभारत की एक दिलचस्प घटना सुनाने जा रहा हूँ। इससे आपको जीवन में एक सीख मिलेगी। ये बात उस समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा था। दोनों ओर से अपनी अपनी तैयारियां चालू हो गई थी। तब कौरव सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त किए गए पितामह भीष्म। पितामह भीष्म हालांकि इस पद को स्वीकार तो कर लिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वह शर्त यह थी कि उनके ध्वज तले अंगराज कर्ण युद्ध ना करे। ये बात सुनकर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, अन्य कई और भाइयों ने इसका विरोध किया, लेकिन पितामह भीष्म ने ये इस बात को मानने से अस्वीकार कर दिया कि अंगराज कर्ण उनके ध्वज तले युद्ध करेंगे। जब अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लटा दिया गया, तब अनेकों महारथी उनसे मिलने के लिए आए। अंत में अंगराज कर्ण भी पितामह भीष्म से मिलने के लिए आए। जब अंगराज कर्ण ने पितामह भीष्म से पूछा कि हे पितामह, आपने मुझे अपने ध्वज तले युद्ध करने क्यों नहीं दिया, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कही थी कि हे कुंती पुत्र, आपको मैं बताना चाहूं कि कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र अंगराज कर्ण थे। तो उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, इस महायुद्ध में इतने महावीर मारे जाएंगे, इतने महान योद्धा मारे जाएंगे कि शताब्दियों तक महान योद्धाओं का अकाल पड़ जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि अर्जुन और तुम दोनों ही इस युग में जीवित रहो, क्योंकि तुम दोनों ही महान योद्धाओं में से एक हो। इससे आपको ये सीख मिलता है कि गुरु कभी भी अपने विद्यार्थी को ये सोचकर नहीं पढ़ाता कि वो नालायक बच्चा है तो मैं उसे कम पढ़ाऊंगा, ये अच्छा बच्चा है तो मैं इसे ज्यादा पढ़ाऊंगा। गुरु हमेशा ये सोच सकता है कि मैं अपने विद्यार्थी को किस तरह से अच्छा दिखाऊं। जिस तरह से महाभारत में पितामह भीष्म ने ये सोचा कि किस तरह से मैं अपने अर्जुन और कर्ण दोनों को मैं बचा सकूं, उसी तरह से गुरु भी ये सोचता है कि मैं अपने विद्यार्थियों को जीवन में किस तरह से शिक्षा दूं, ऐसी कैसी शिक्षा दूं कि वो जीवन में आगे बढ़ सके और समाज की बुराइयों का सामना कर सके।